हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विथ पंकज पे। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का ये विविध का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब चीज़ों का बनाया जा चुका है, तो आप उन्हें कृपया देख लें। इसे हम अपने तरीके से पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किए थे, और इसमें भी चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विविध का क्वेश्चन। भारत का प्रथम देखते हैं कि भारत में प्रथम कौन क्या चीज़ बना था। पहला देखिए, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा बना था, उसका नाम क्या था, तो अप्सरा था। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था, तो INS चक्र था। याद रखिएगा, ये प्रथम परमाणु रिएक्टर है और ये पनडुब्बी है। रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था, और पनडुब्बी कौन सा था, INS चक्र था। प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है, और प्रथम पनडुब्बी कहेगा तो कलवरी है। प्रथम विमान वाहक पोत कहेगा तो विक्रांत है, INS विक्रांत। इन दोनों में फर्क देखिएगा, ये परमाणु पनडुब्बी है, ये खाली पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी चक्र है और पनडुब्बी है कलवरी। विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है, जो मध्यम दूरी तक मिसाइल मारता हो, अग्नि है। अब प्रथम मिसाइल खाली बोले तो पृथ्वी है, प्रथम मध्यम दूरी मिसाइल बोले तो अग्नि हो जाता है। प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है, तारापुर है। प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है। भारत का पहला, ये सब भारत का पहला है कि भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट कब आया था, 1780 में जेम्स हिक्की ने लाया था। ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का, नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र तो नई दिल्ली 1959 में जो बना था, पहला दूरदर्शन केंद्र था। भारत का पहला मूक फिल्म, मूक मतलब जिसमें बोल आवाज़ शांत हो, यानी जैसे राजा हरिश्चंद्र था, इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे, और ये 1913 में बना था। आगे देखिए, प्रथम बोलती फिल्म तो ये आलम आरा, ये आरदेसर ईरानी 1931 में बना था। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम, यानी रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब से, तो 15 अगस्त 1982 से हुआ था। फिर भारत का पहला टेक्निकलर फिल्म कौन सा है, झांसी की रानी 1950 में ये बना था। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सा है, तो ये माय डियर कुट्टी चातन 1984 में भारत का पहला 3D पिक्चर पूछेगा तो। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है, तो हम लोग नाम का सीरियल था जो 1984 में चला था। टेक्निकलर फिल्म कौन सा, झांसी की रानी 1950 में। 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन 1984 में। सीरियल हम लोग 1984 में। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, तो दिल्ली में 1951 में हुआ था। और प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। फिर आगे देखते हैं कि प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड की स्थापना इडुक्की केरल में, यानी सबसे पहले हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड की स्थापना इडुक्की केरल में। अब भारत में प्रथम महिला देखते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है, महिला थी मीरा कुमार। भारत का प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थे, तो ये वायलेट हैरी अल्वा थे, वायलेट हैरी अल्वा, याद रखिएगा। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल तो ये सरोजनी नायडू, जो यूपी में बनी थी। अब भारत का पहला मुख्यमंत्री भी पूछे तो वो भी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही थी। आगे देखिए, प्रथम महिला सांसद तो राधाबाई सुब्बारायन। UPSC की पहली महिला अध्यक्ष तो रोज मिलियन बैथ्यू। प्रथम महिला शासिका भारत की रजिया सुल्तान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यूपी। देखिए आ गया, दोनों यानी महिला मुख्यमंत्री भी सबसे पहले यूपी में ही बनी थी, और महिला राज्यपाल भी सबसे पहले यूपी में बनी थी। राज्यपाल बनी थी कौन, तो राज्यपाल सरोजनी नायडू, और मुख्यमंत्री कौन, तो सुचेता कृपलानी। आगे देखते हैं, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री यानी सेंट्रल मिनिस्टर, यानी केंद्रीय मंत्री सबसे पहले राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट। यही पूछता कि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन किया था, और सरोजनी नायडू 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए, UNO में प्रथम महिला भारतीय राजदूत तो विजया लक्ष्मी पंडित, जो UNO में मतलब प्रथम महिला भारतीय राजदूत भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी,
यानी मीर फातिमा बीबी याद रख सकते हैं, फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज बनने वाली, मतलब न्यायाधीश केवल। उच्च न्यायालय में अब मुख्य न्यायाधीश देखिए, महिला जो मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन ये हाई कोर्ट का है। इसमें लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की बनी थी, हिमाचल प्रदेश राज्य में ये सुप्रीम हाई कोर्ट का मतलब सबसे चीफ जस्टिस बनी थी। प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश तो ये अन्ना चांडी केरल। प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। अशोक चक्र पाने वाली महिला नीरजा भनोट। नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय महिला रीता फारिया। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। 2 बार एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, 2 बार पहुंची है। और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला तो बछेंद्री पाल थी, ये इंडिया की थी, भारत की। 2 ठो गए थे, बछेंद्री पाल और एक ठो और, लेकिन ये इंडिया की थी तो इसका नाम यहाँ आ गया। एडमंड हिलेरी था इसके साथ में। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे वो पहले गई थी, तो वो तो मतलब दूसरा जगह की थी, तो नहीं, इस बछेंद्री पाल फिर भारत की। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो आशा पूर्णा देवी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन खेल में ये कांस्य पदक लाई थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एन लम्सटेन, हॉकी में 1961 में। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इसे जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों। ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल, ओलंपिक में बैडमिंटन में मतलब कांस्य पदक जीती थी और पदक विजेता है। हाँ, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य कौन जीता है? साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्रथम बार तो ये मैरी कॉम 2012 में लंदन ओलंपिक में। ओलंपिक में जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला तो ये दीपा कर्मकार है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला तो ये नीता अंबानी है। ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर केजे उदेसी हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो कल्पना चावला। अंटार्कटिका में पहुंचने वाली मेहर मूसा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो रीना कौशल धर्मशक्टू। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला। प्रथम महिला स्नातक तो कादम्बनी गांगुली चंद्रमुखी बासु, पूरा नाम है इसका कादम्बनी गांगुली चंद्रमुखी बासु, 1883 में। और फिर वही प्रथम महिला स्नातक लेकिन प्रतिष्ठा में तो ये कॉमनी रॉय, ये 1886 में प्रतिष्ठा में, और वो कादम्बनी गांगुली महिला स्नातक है। 7 प्रमुख सागर पार करने वाली तो बुल्ला चौधरी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक। प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक कौन है? तो प्रतिमा पुरी। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? देविका रानी रोरिक। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? पीवी सिंधु बैडमिंटन में। प्रथम महिला मेयर कौन सा है? तो तारा चेरियन, चेन्नई में बनी थी ये, चेन्नई की प्रथम महिला मतलब मेयर थी तारा चेरियन। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली तो नरगिस दत्त। प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा भेजी गई थी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बना था? वीएस रम्मा देवी, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त इंडिया का, सोचिए, और वो भी महिला तो वीएस रम्मा देवी। आगे देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला तो भानु अथैया। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट तो हरिता कौर दयाल। विदेश मंत्री पहला महिला तो ये सुषमा स्वराज। स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक प्रथम महिला अरुंधति भट्टाचार्य। वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट बनने वाली प्रथम महिला तो ये अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, तीनों अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, वायुसेना की लड़ाकू विमान पायलट। नाबार्ड की प्रथम अध्यक्ष, नाबार्ड के अध्यक्ष तो ये हो जाएगा रंजना कुमार। पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। सुषमा चावला को सोचिए, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनाया गया था। एयर वाइस मार्शल तो पी बंदोपाध्याय है।
अब भारत में प्रथम पुरुष यानी इंडिया के प्रथम कौन कौन से क्या क्या बने हैं से देखिए। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय यानी इनके जगह इनके टाइम में, वो कैनिंग के टाइम में गवर्नर जनरल अंतिम यानी गवर्नर जनरल पद खत्म करके अब वाइसराय बोला जाने लगा था, इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, यानी अंतिम वाइसराय इसलिए क्योंकि अब आज़ाद भारत हो चुका है तो फिर से उसका नाम गवर्नर जनरल ही रखा जा रहा है। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वही कहे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यानी इंडियन जो गवर्नर जनरल बना हो और अंतिम हो प्रथम भी हो, तो ये क्योंकि गवर्नर जनरल पद खत्म करके फिर हम लोग राष्ट्रपति पद निर्मित किए थे। तो सी राजगोपालाचारी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किए हैं योजना आयोग को ख़त्म करके। आगे देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। प्रथम लोक चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुकुमार सेन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न से प्राप्त प्रथम विदेशी नागरिक तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक में तो सीवी रमन भौतिक शास्त्र में। प्रथम मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला भारतीय आचार्य विनोबा भावे। प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो AR रहमान विजेता थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जी एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष तो KM करियप्पा, फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष तो RD कटारी, वाइस एडमिरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला दादा भाई नौरोजी जो प्रथम भारतीय थे। 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला, लगातार 2 ओलंपिक में, मतलब पिछला ओलंपिक में भी जैसे 2008 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक, तो ये सुशील कुमार था कुश्ती। आगे देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक तो ये अभिनव बिंद्रा 2008 में ओलंपिक में व्यक्तिगत यानी अपना खुद का स्पर्धा में स्वर्ण गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स A हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय तो ये प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक बैडमिंटन में जीता था और वो 1983 में। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति तो ड्वाइट D आइजनहॉवर, अमेरिका आए थे ये प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो हैरोल्ड मैकमिलन जो है वो मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो इंडिया आए थे। और इसी भारत का प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो निकोलाई A बुल्गानिन। अब देखिए, प्रथम भारतीय पायलट तो JRD टाटा। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री तो फाहियान। फिर देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय बैद्यनाथ। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार सबसे पहले इसी को मिला था, सैफुद्दीन किचलू। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत की स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश BN राव।
यानी बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। आगे देखिए, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे देखते हैं कि विश्व में प्रथम महिला, किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला जो अर्जेंटीना की थी। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। ये वर्ल्ड में अब चल रहा है कि पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले महिला राष्ट्रपति कहाँ, तो एस्टाबेल था। पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कहाँ, तो भंडार नायके श्रीलंका में। पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में प्रथम मुस्लिम ऐसा कौन सा कंट्री था जहाँ महिला प्रधानमंत्री, तो बेनजीर भुट्टो। उसी तरह से पूरा वर्ल्ड में यूएनओ की प्रथम महिला सभापति बनी थी कौन, तो विजया लक्ष्मी पंडित। वर्ल्ड में सोच लीजिए, इंडिया की है ये। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जुनको तेबी जापान। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की थी। प्रथम महिला डॉक्टर कौन बनी थी, तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल अमेरिका का। ये याद रखिएगा कि प्रथम महिला डॉक्टर तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल अमेरिका का। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम महिला अध्यक्ष एस भंडार नायके, नाम के एस भंडार नायके। और ये तो श्रीलंका के भी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, या भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की नहीं, वर्ल्ड का, विश्व का, कि देखिए एस भंडार नायके। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम का भी ये प्रथम महिला अध्यक्ष यही है, एस भंडार नायके। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला तो मैडम क्यूरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला सेल मेड्ज। कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किम कैपबेल, किम कैपबेल। तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तासू सिलर, तुर्की की। ये सब नया है, इसमें ही दिया है, याद रखिएगा। तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तासू सिलर और कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किम कैपबेल। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला गर्ट्रूड एडरले, तैरकर पार करने वाली गर्ट्रूड एडरले। अब वर्ल्ड में पुरुष देखते हैं। विश्व एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो शेरपा तेंजिंग जो भारत के था, और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के था। ये देखिए, ये भी गई थी एवरेस्ट शिखर पर, गई थी ना। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति था, लेकिन ये शेरपा तेंजिंग ये व्यक्ति था। अब आगे देखते हैं, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, डेनिस टीटो। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो अमंडसेन था जो नॉर्वे का था। वायुयान से सफल उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति तो राइट बंधु है। आगे चलते हैं, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सीमेंडर। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूइचिरो मियुरा, यूइचिरो मियुरा है, जापान का, सबसे ज़्यादा उम्र में। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका का है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, रूस का है। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव, रूस का है। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जेरी रॉस, 7 बार अंतरिक्ष में गया है। 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक चार्ल्स सिमोनी, 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा किया है। ब्रह्मांड के विस्तार से जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति एडविन पॉवेल हब्बल। हब्बल इसका आया था ना, हब्बल सिद्धांत, ये भी था। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी की चाल के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति तो ये कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं और तथा पृथ्वी के चाल के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति आर्थर एस। आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा कि 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जेरी रॉस, 7 बार अंतरिक्ष में गया है। और 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पर्यटक चार्ल्स सिमोनी यात्रा किया है, और जेरी रॉस 7 बार गया है। अब देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। चीन के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा
वॉशिंगटन। दोनों ध्रुवों पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो रॉबर्ट स्वान है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो ये प्रथम विकलांग व्यक्ति तो ये टॉम व्हिटकर है। और दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर जाने वाला रॉबर्ट स्वान है। और माउंट एवरेस्ट पर विकलांग टॉम व्हिटकर विकलांग थे। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पीटर हैबलर, प्रथम व्यक्ति है जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ने की हिम्मत दिखाया, पीटर हैबलर। सबसे कम उम्र में अंतरिक्ष यात्री गुब्बारा से अटलांटिक महासागर पार कर गया है। सोचिए, गुब्बारा बड़ा वाला जो होता है उसमें, उससे पार कर गया है। तो सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कहेगा तब तो फिर ये है, मतलब स्तेपानोविच तितोव। लेकिन गुब्बारा से अटलांटिक महासागर पार करने वाला ब्रॉन्सन, रिचर्ड ब्रॉन्सन। और सबसे कम छोटी उम्र में अंतरिक्ष में जाके यात्री बन के गया था तो ये स्तेपानोविच तितोव। सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर फेलिक्स बामगार्टनर, फेलिक्स बामगार्टनर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष की दोहरी यात्रा और अंतरिक्ष की दुर्घटना का प्रथम शिकार कॉस्मोनॉट कौन सा था? व्लादिमीर कोमरोव। मतलब अंतरिक्ष में दोहरी यात्रा किया था और अंतरिक्ष दुर्घटना में पहला बार शिकार भी हुआ था, ये रूस का है, व्लादिमीर कोमरोव। आगे देखिए, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रथम सम्मानित सली प्रुधोम। सली प्रुधोम कोची में था? साहित्य में था। शांति में हेनरी डुनांट फ्रेडरिक पासी। अब साहित्य में हो गया बॉब डिलन। संगीत के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति बॉब डिलन, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में भी, संगीत में, और इधर था खाली साहित्य। ये साहित्य कहेगा तो सली प्रुधोम है, लेकिन साहित्य संगीत कहेगा, साहित्य संगीत में तो बॉब डिलन। भौतिक में तो W.C. रोएंटजेन प्रथम व्यक्ति है। रसायन में प्रथम नोबेल पुरस्कार वॉन ही हॉफ है। चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति E.A. वॉन बेहरिग है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो रेगनर फ्रिश और टिंडनबर्ग है, ये अर्थशास्त्र में। और वॉन बेहरिग जो है वो चिकित्सा में था। टिंडनबर्ग, रेगनर फ्रिश ये अर्थशास्त्र में है। अब हम लोग विश्व में प्रथम देखते हैं, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला नॉर्वे है, कि मतलब वन की कटाई पर रोक लगाया जाए इस देश में पहली बार। धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश एल साल्वाडोर। धातु के खोद के निकालना नहीं है, खनन पर रोक लगा दिया है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश तो आयरलैंड है। प्रथम मुद्रित करने वाला पहला देश चाइना। कागजी मुद्रित जारी करने वाला देश पहला चाइना ही है, और पुस्तक मुद्रित भी। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूर्णतः रोक लगा दिया आयरलैंड, ये बात याद रखिए। साल्वाडोर तो धातु के खनन पर रोक लगा दिया था। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा तो चाइना में सबसे पहला देश शुरू किया है। सोचिए, सिविल सेवा परीक्षा। UNO की प्रथम महिला महासचिव ट्रिग्वेली, नॉर्वे की। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश परसा। संविधान बनाने वाला पहला देश अमेरिका। नाम का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड, सर्बिया। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। कृत्रिम उपग्रह में अंतरिक्ष का प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस। ओलंपिक खेल में आयोजन करने वाला प्रथम देश तो ये यूनान। प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा, जापान में। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम शटल कोलंबिया। वह देश जहां जाकर ऐच्छिक मृत्यु को अधिकार दिया गया नीदरलैंड। भारत में सबसे लंबा, बड़ा और ऊंचा देखते हैं कि भारत में पूछेगा सबसे लंबा। जैसे देखिए, भारत का पहला सबसे लंबा सड़क पुल, यानी लंबा सड़क पुल तो भूपेन हजारिका सेतु, ये ढोला सादिया पुल भी इसको बोलते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, असम अरुणाचल में है। ये 9.15 किलोमीटर है, यानी 9 किलोमीटर से ज़्यादा है। भूपेन हजारिका सेतु ये सबसे लंबा सड़क पुल है, याद रखिएगा। यह ढोला सादिया पुल। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तो अब ट्रेन 18 हो गया है, ट्रेन 18। इसी को अब वंदे भारत भी कहते हैं। गतिमान एक्सप्रेस इसमें दिया हुआ है।
सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में तो कच्छ गुजरात का, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली, सबसे बड़ी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड, सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू, ये सब भारत का है। सबसे लंबी सुरंग तो चेनानी नासरी सुरंग, ये सुरंग है, सड़क का सुरंग है। सड़क का पुल था ढोला सादिया या भूपेन हजारिका, लेकिन सड़क का सुरंग चेनानी नासरी और पाटनी टॉप सुरंग 9.2 किलोमीटर ये भी है। सुरंग जो है 9.2 किलोमीटर है और सड़क पुल जो था चेनानी नासरी वो 9.15 किलोमीटर था। आगे देखिए सबसे लंबी, अब रेलवे सुरंग, अब सड़क सुरंग नहीं है, ये रेलवे सुरंग है। सड़क सुरंग था तो ये था कौन, ये वाला सड़क सुरंग चेनानी नासरी था, चेनानी नासरी था सड़क सुरंग। रेलवे सुरंग देख रहे हैं तो पीर पंजाल जो 11 किलोमीटर है अंदर से, रेल अंदर से पार होता है 11.22 किलोमीटर। और सड़क अंदर, सड़क मतलब गाड़ी उड़ी अंदर से बाइक या कुछ भी फोर व्हीलर ये सब पार कर सकते हैं, तो ये चेनानी नासरी में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा वनों का राज्य मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। आगे देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर तो ये रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो वाराही नदी पर कर्नाटक में है। आगे देखिए सबसे बड़ा लिवरपूल तो हावड़ा ब्रिज है, लिवरपूल कोलकाता वाला। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई, सबसे गहरी नदी घाटी तो भागीरथी और अलकनंदा का है। सबसे बड़ा लंबा समुद्र तट मेरियाना बीच चेन्नई का, समुद्र तट मेरियाना बीच चेन्नई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो पहले हम लोग NH-7 कहते थे, लेकिन अब श्रीनगर से कन्याकुमारी इसी का नाम NH-44 हो गया। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, दक्षिणी लगा दिया इसलिए आंध्र प्रदेश हो गया। सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम टीवी टावर तमिलनाडु, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 182 मीटर ऊंचा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान तो परमवीर चक्र, शौर्य में कहेगा तब याद रखेगा, सर्वोच्च सम्मान कहेगा तो भारत रत्न हो जाएगा। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल तो सियाचिन ग्लेशियर, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1.3 किलोमीटर, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सबसे विशाल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन साल्टलेक स्टेडियम कोलकाता, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है और सबसे बड़ी नदी भी है, एस्चुअरी बनाती है नर्मदा। विश्व में अब देखिए, अब वर्ल्ड में देखते हैं कि सबसे बड़ा लंबा छोटा ये सब कौन कौन है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश, लंबी सीमा सबसे ज़्यादा तो कनाडा का है, लेकिन सबसे छोटी सीमा तो ये बोत्सवाना या जाम्बिया का है, बोत्सवाना या जाम्बिया सबसे छोटी सीमा है इसका। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम नागोया जापान में है, सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, और इंडिया का कलकत्ता में है, इसका जापान में है, नागोया जापान में। विश्व का सबसे बड़ा राजप्रसाद तो इंपीरियल पैलेस चाइना, इंपीरियल पैलेस चाइना में है, सबसे बड़ा राजप्रसाद। सबसे बड़ा कार्यालयीय इमारत यानी पेंटागन अमेरिका का,
कार्यालय वाला इमारत, बिल्डिंग। सबसे लंबी वृक्ष सिकोया का वृक्ष, रेडवुड्स ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं इसको, देख लीजिए। सबसे बुद्धिमान पशु चिंपैंजी है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, यानी जिसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं, ऑस्ट्रिच भी बोल सकते हैं। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र का। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटी नदी रो नदी यूएसए, अमेरिका में बहती है। रो नदी सबसे छोटी नदी है जो कहाँ बहती है, यूएसए में। सबसे बड़ा पार्क नीदरलैंड नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सेंट डियागो चिड़ियाघर, फिर से देख लीजिए। सबसे बड़ा वर्ल्ड में चिड़ियाघर सेंट डियागो चिड़ियाघर। प्रजातियों की संख्या मतलब ज़्यादा है। सबसे विशाल खाड़ी हडसन खाड़ी। सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा, ये अमेजन की सहायक नदी है। सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी राइन नदी, जर्मनी में। सबसे बड़ा नगर तो न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन नगर। अंतःसागरीय नदी क्रोमवेल धारा। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। अंतःसागरीय नदी कहेगा तो क्रोमवेल धारा। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है क्षेत्रफल में। व्यस्ततम नदी राइन नदी, जर्मनी। देखिए लिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक निर्वाचक यानी वोटर जो 18+ हो, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, इंडिया का है, याद रखिएगा। विश्व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल है लेकिन कम लोग रहते हैं, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा सागर तो ये फिलीपींस सागर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सेलाडो। सबसे विशाल ज्वालामुखी विशाल बड़ा, बड़ा में मोना लोआ और ऊंचा में ओजोस डेल सेलाडो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मतलब कोचा कोची एकदम रह रहा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। थोड़ा सा ज़मीन है, जैसे मकाऊ चाइना, मकाऊ कह सकते हैं। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस। सबसे ऊंचा बांध चाइना में जिनपिंग बांध सबसे ऊंचा बांध। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में है। सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलेडोनिया, झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा। सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलेडोनिया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल रेलवे टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत। सबसे लंबा रेलमार्ग बीजिंग लंदन रेलमार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन टैंगुला रेलवे स्टेशन चाइना। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस में। सबसे विशाल दलदल प्रिपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका। सबसे ठंडा प्रदेश वॉस्टॉक अंटार्कटिका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम सऊदी अरब का। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में पड़ता है, वेटिकन में पड़ता है, नाम है, इटली में पड़ता है। सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा मस्जिद कहेगा तो सऊदी अरब में है, लेकिन सबसे बड़ा गिरजाघर कहेगा तो इटली में है, नाम है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। अब बड़ी मस्जिद में हो जाएगा सऊदी अरब मस्जिद अल हराम। सबसे ऊंची मीनार है हसन 2 मस्जिद मोरक्को में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा हेनॉन चाइना में है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन। सबसे बड़ा स्टेडियम द ग्रेट अस्ट्रोवहो स्टेडियम प्राग में है, सबसे बड़ा स्टेडियम। सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम मेघालय भारत। सबसे बड़ी खाड़ी तो मैक्सिको की खाड़ी। सबसे छोटा पक्षी वी हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम ल्यूसियाना नाम है पूरा इसका, अमेरिका में है। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह संघाई बंदरगाह, संघाई चाइना वाला दिल्ली हुए। सबसे बड़ा हवाई अड्डा हॉस्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे है। सबसे बड़ा विस्तृत जलमरुमध्य तो डेविस जलमरुमध्य ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप पर है। सबसे कौन सा था, सबसे बड़ा था ना, सबसे बड़ा जलमरुमध्य। और सबसे बड़ा डेविस हो गया, और सबसे सकरा कहेगा तो बास्पोरस जलमरुमध्य हो जाएगा।
सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन ब्रुनेई। सबसे बड़ी रेल सुरंग सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग तो लार्डेल सुरंग जो है वो नॉर्वे में है, लार्डेल सुरंग। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत में। सबसे बड़ा सड़क सेतु पुल थाईलैंड में बांग ना एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा सड़क सेतु पुल। सबसे ऊंचा नगर है वेंजुआन तिब्बत में, वेंजुआन तिब्बत हो गया। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा राजमार्ग में पैन अमेरिकन हाईवे सबसे बड़ा राजमार्ग है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे अधिक आबादी वाला टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला वेटिकन सिटी। आगे देखिए मानचित्र पर रेखाएं कि मतलब जैसे अब मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन रेखा को मिलाएगा जहां समान लवणता रहेगा। इसमें पकड़ने का बस यही एक टॉपिक होता है कि क्या समान है, चाहे कोई भी चीज़ हो समान है क्या, तो मतलब बराबर में समान में है क्या, तो लवणता है तो समलवन हो गया। इसको इंग्लिश नाम याद रखिएगा, खाली इंग्लिश पूछता है, हिंदी तो ऐसे ही धरा जाता है नाम से, लेकिन इंग्लिश याद रखिएगा कि समलवन को आइसोहेलाइन बोलते हैं, हेलाइन आइसोहेलाइन समान लवणता। आइसोबार यानी समान दाब, समान वायु दाब, समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली समदाब रेखाएं आइसोबार हो गया। गहरी यानी बात यानी समान गहराई, तो समान गहराई के साथ समुद्र स्थल को जोड़ने वाली समगहरी रेखा आइसोबार हो गया। फिर सम्मान मान यानी ऐसा कोई रेखा जिसका मान बराबर हो, वह रेखा जिसकी मानचित्र पर उनकी रेखाओं को मिलाती है जिसके निश्चित तत्वों का मान बराबर होता है, इसी आइसोप्लेथ बोलते हैं। सम्मान को आइसोप्लेथ। समधूप, धूप का हो जाएगा आइसोबेल, आइसोबेल। हेल 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 मैंने धूप होता है, हेल HEL ISOHEL, वह रेखा जो धूप के समान अवधि के स्थानों को मिलाते हुए खींचते हैं। फिर समताप, ताप यानी थर्म, मानव चित्र पर समान तापमान को मिलाते हुए खींची गई रेखा समताप रेखा कहलाती है। आगे देखिए सममोच, मोच यानी हाइप्स, आइसो तो होवे करेगा, आइसो मैंने हो गया, आइसो मतलब हो गया समान या सम, लेकिन समोच्च यानी समान ऊंचाई, समान ऊंचाई देख लीजिए, समान ऊंचाई, तो समान ऊंचाई आइसो हाइप्स हो गया। सम वर्षा, वर्षा यानी हाइट HYETES, समान वर्षा यानी आइसो हाइट, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा। अब आते हैं विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल, कौन कौन देश में कौन कौन पार्टी चलता है, राजनीतिक पार्टी होता है ना कौन कौन देश में। अब जैसे इंडिया के राजनीतिक पार्टी तो कांग्रेस और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पाकिस्तान के तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अमेरिका के तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक के बाथ पार्टी। बांग्लादेश के बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय लीग। ये हो गया बांग्लादेश का। अब देखते हैं नेपाल का, तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका का यूनाइटेड नेशनल पार्टी या यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस हो जाता है। और चीन का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। इजराइल का लेबर पार्टी इजराइल का है। लिकुड पार्टी इजराइल का है। हदास पार्टी इजराइल का है। सास पार्टी भी इजराइल का है। लेबर, लिकुड, हदास, सास। फ्रांस का सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस का। नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ये भी फ्रांस का है। ऑस्ट्रेलिया का लिबरल और लेबर। दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी नेशनल पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल फ्रीडम पार्टी, इकांथा फ्रीडम पार्टी, ये भी मतलब दक्षिण अफ्रीका का है। अब यूके का देख लीजिए, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तीनों हो गया। रूस का लिबरल डेमोक्रेटिक और एगो कम्युनिस्ट पार्टी। अब प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह देखिए, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा तो अशोक स्तंभ। न्यूजीलैंड के कीवी या सदर्न क्रॉस या फर्न होता है। तुर्की के राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा तो चांद तारा। जापान के राष्ट्रीय चिन्ह गुलदावदी। नॉर्वे के राष्ट्रीय चिन्ह शेर। कनाडा के मैपल लीफ। बांग्लादेश के वाटर लिली। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स हो जाता है। नीदरलैंड का शेर और रूस का डबल हेडेड ईगल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को मतलब शीर्ष भाग याद रखिएगा, मतलब इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। रूस के डबल हेडेड ईगल था और इसमें कोई
ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ ऑफ कोट ऑफ आर्म्स था। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी, जैसे अमेरिका में कौन सा समाचार एजेंसी है जो चलता है? तो अमेरिका में एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस, यानी एपी या यूपी दोनों कहाँ? अमेरिका में। ब्रिटेन का समाचार पत्र, तो ब्रिटेन का हो गया राइटर्स, ब्रिटेन का है। इटली का आंसा समाचार एजेंसी है। इजराइल न्यूज एजेंसी इजराइल का है। एएफपी फ्रांस का है, एफ से याद रखिएगा, फ्रांस हो गया। भारत का समाचार एजेंसी पीटीआई और समाचार भारती और यूनिवार्ता है। चाइना का समाचार पार्टी सिन्हुआ। क्योडो जापान का है। तास और नोवस्ती रूस का है। बरनामा मलेशिया का है। अंतारा इंडोनेशिया का है। इरना ईरान का है। डीपीए जर्मनी का है। वाफा फिलिस्तीन का है। एएपी डबल ए है, तो डबल ए यानी ऑस्ट्रेलिया। फिर यूपीपी डबल पी है, तो पाकिस्तान। मिस्र का मेना, ये सब समाचार एजेंसी हो गया। मेना कहाँ का है? मिस्र का है। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान भी और भारत बांग्लादेश भी। मैकमोहन भारत चाइना। हिंडनबर्ग और ऑर्डरनेस दोनों जर्मनी पोलैंड है। हिंडनबर्ग रेखा भी जर्मनी पोलैंड के बीच में है और ऑर्डरनेस भी है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा ये रूस अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब आगे देखिए, विश्व के प्रथम समाचार पत्र या फिर प्रकाशन स्थल कि कौन सा समाचार पत्र कहाँ से आता है, उसका पर्टिकुलर जगह का नाम बताइए। तो अल हराम एकदम मिस्र के काहिरा जगह से शुरू होता है, प्रकाशन होता है। समाचार पत्र है अल हरम काहिरा से। मड्रेका जाकार्ता से। द हिंदू चेन्नई से। द हिंदू जो समाचार पत्र है वो चेन्नई से मतलब प्रकाशन होता है। द स्टार जोहान्सबर्ग से होता है, दक्षिण अफ्रीका के। मैनिचू सिम्बुन जापान के टोक्यो से होता है, मैनिची सिम्बुन। द टाइम्स लंदन से। डेली मिरर लंदन से। ली फिगारो पेरिस से। इजवेस्तिया मॉस्को से। डॉन कराची से, और देख लीजिए डॉन कराची से। द आइलैंड कोलंबो से। ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशन होता है, ईस्टर्न सन नाम है समाचार पत्र। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट लंदन से समाचार पत्र प्रकाशन होता है। पीपुल्स डेली बीजिंग है, और डेली मिरर लंदन और पीपुल्स डेली बीजिंग है। फाइनेंशियल टाइम्स भी लंदन है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत से। खालिज टाइम्स दुबई से। गार्डियन लंदन से। डेली मेल लंदन से। ला मांद पेरिस से। प्रावदा हो गया मॉस्को, प्रावदा मॉस्को से। ला मांद पेरिस से। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से। और ला रिपब्लिका रोम से प्रकाशन होता है। ये समाचार पत्र हो गया। अब देखते हैं कि प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, जैसे ब्लू बुक में किसका किसका दस्तावेज होता है, किन दो देशों का, तो या फिर किन का? तो ब्लू बुक जो है वो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट जो भी आएगा या प्रकाशन होगा तो ब्लू बुक में होता है। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का सरकारी रिपोर्ट होता है। येलो बुक में फ्रांस सरकार का होता है। ग्रे में बेल्जियम जापान का। ज्वाइंट पेपर में दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन होगा। ग्रीन बुक में इटली और ईरान का होगा। ऑरेंज बुक में नीदरलैंड का होगा। वाइट बुक में चाइना, जर्मनी और पुर्तगाल का होता है। चीपूज वाइट बुक में। वाइट पेपर में ब्रिटेन और भारत सरकार का होता है रिपोर्ट। भारत के अब संसद का नाम क्या है? तो भारत के संसद को संसद ही कहते हैं। जैसे हर देश में है तो उसमें संसद का नाम अलग अलग है, तो इंडिया में भारत के संसद को संसद ही कहते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। स्पेन के संसद को कॉर्टेस कहते हैं। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद को बुंडसटैग। मंगोलिया के संसद को खुरल। ईरान के संसद को मजलिस। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली। चाइना के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर से कौन कौन मतलब याद नहीं है इसे देख लीजिए। जर्मनी बुंडसटैग, स्पेन कॉर्टेस, वो सब ठीक है, लेकिन मिस्र का पीपुल्स असेंबली, ये सब नाम थोड़ा सा रिपीट करेगा, एक ही टाइप से लगेगा लेकिन याद रखिएगा। चाइना का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, कांग्रेस भी है, नेशनल पीपुल्स है। फ्रांस का नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश का जातीय संसद। आयरलैंड के संसद का नाम ओरेछटस। पाकिस्तान का मलेशिया का संसद का नाम पार्लियामेंट है।
अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा और स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल। ताइवान के संसद का नाम युआन। ताइवान के संसद का नाम भी युआन है, बताइए। युआन मुद्रा है जबकि चाइना का। ताइवान के संसद का नाम युआन है। मंगोलिया का खुरल देख चुके थे। इजराइल का नेसेट हो गया और जापान का डाइट हो गया। आगे देखते हैं जापान के आगे। मालदीव के संसद का नाम पीपुल्स मजलिस है। पीपुल्स मजलिस। मालदीव के संसद का नाम पीपुल्स मजलिस। तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल फेडरल असेंबली। ग्रैंड नेशनल फेडरल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, अमेरिका का कांग्रेस, डेनमार्क की संसद फाल्केटिंग, कनाडा का पार्लियामेंट, पोलैंड के संसद सोजिम, भूटान के संसद तसोंगडू, नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग और स्वीडन की संसद रिक्सडॉग। अब राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष में के आधिकारिक निवास या कार्यस्थल देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हो गया जो राष्ट्रपति भवन में रहता है। मतलब राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का आधिकारिक घर कहाँ है? तो भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। भारत के प्रधानमंत्री तो ये 7 लोक कल्याण मार्ग पंचवटी नई दिल्ली में रहते हैं। ये भी नई दिल्ली में रहते हैं लेकिन लोक कल्याण मार्ग पंचवटी में रहते हैं। लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री के बारे में अधिकतर नहीं जानता है। देखिए नरेंद्र मोदी मतलब अभी लोक कल्याण मार्ग मतलब पंचवटी में रहते हैं। कहाँ? नई दिल्ली में, पंचवटी में। कनाडा के प्रधानमंत्री तो ये 24 सेसेक्स ड्राइव ओटावा में रहते हैं। 24 सेसेक्स ड्राइव में, ओटावा में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में रहते हैं। उसी तरह से इंडिया के प्रधानमंत्री जो है 7 लोक कल्याण मार्ग पंचवटी में रहते हैं। ब्रिटेन की महारानी रानी ये बकिंघम पैलेस लंदन में रहती है। अब इटली के राष्ट्रपति देख लीजिए। इटली के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्वीरिनल पैलेस, इटली के राष्ट्रपति रोम में। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस वाशिंगटन में। आगे देखते हैं आयरलैंड के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो ये आरास एन वास्तारेन डबलिन में रहते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पैलेस ऑफ मोनाक्लो ये मैड्रिड में रहते हैं। जर्मनी के चांसलर फेडरल चांसलर ऑफिस ये वॉन जर्मनी में रहते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मडरेका प्लेस जाकार्ता में रहते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऐवान सदर इस्लामाबाद में रहते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति पैलेस डिया डी बैलेम ये लिस्बन में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का मतलब जो निवास स्थल है वो डलहौज कहलाता है, कैनबरा में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ब्लू हाउस सियोल में। आगे देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति तो ये प्रिटोरिया में महलम्बा एंडल फूपू में रहते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंटल पैलेस कोलंबो में रहते हैं। नेपाल के नरेश नारायण हिती पैलेस काठमांडू में रहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री सिंह दरबार काठमांडू में रहते हैं। नेपाल के नरेश नारायण हिती में रहते हैं ना। अब गुप्तचर संस्था देख लीजिए। जैसे चाइना के कोई मतलब गुप्तचर संस्था होगा जो छुप के काम करता है, तो जैसे सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट ये कहाँ का है? ये चाइना का है। रूस का KGB और GRU, KGB और GRU दो ठो। दक्षिण अफ्रीका का ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये बहुत मतलब उन लोगों का गुप्तचर बहुत सुनने में आता है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यूके ये MI इंटेलिजेंस 5 और MI6 ये दोनों ब्रिटेन का है या यूके का। स्पेशल ब्रांच भी यूके का है। जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी यूके का है। फिर पाकिस्तान का देख लीजिए इंटर सर्विसेज ISI बोल सकते हैं इंटेलिजेंस। भारत का रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं या IB कह सकते हैं। गुप्त मतलब चर संस्था है ये सब। अमेरिका का तो CIA फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CIA और FBI। CIA और FBI ये दोनों अमेरिका का है। ये इजराइल के गुप्तचर तो इजराइल के गुप्तचर मोसाद कहलाता है। ये बहुत खतरनाक है इजराइल का मोसाद। दूसरा देश में घुस के मारा था ये यही वाला मोसाद बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इजराइल का मिस्र का मुखबरात है। जापान का नाइचो, ईरान का सवाक और इराक का अलमुखबरात। मिस्र का खाली मुखबरात है। अब आगे देखते हैं। एक से अधिक राजधानी वाले जैसे आइवरी कोस्ट के राजधानी योमोसोकोरो भी है
और फिर आबिदजान भी है। आइवरी कोस्ट के दो दो राजधानी है, उसी तरह मलेशिया के भी दो दो राजधानी है। अब देखते हैं तो आइवरी कोस्ट का योमोसाउक्रो ये आधिकारिक राजधानी है, आबिदजान आर्थिक राजधानी है। उसी तरह मलेशिया के कुआलालंपुर ये आधिकारिक है या राष्ट्रीय वैधानिक संस्था का राजधानी है। अब पुत्रजया ये मलेशिया के राजधानी पुत्रजया भी है, ये न्यायिक और प्रशासनिक केंद्र वाला राजधानी है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम ये आधिकारिक राजधानी हो गया नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, लेकिन द हेग जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक एवं प्रशासनिक केंद्र वाला राजधानी है। हेग भी राजधानी है। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का देखिए तीन तीन राजधानी है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, याद रखिएगा। पास से प्रशासन, अब पास से प्रिटोरिया, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन ये वैधानिक है। केप टाउन जो है वैधानिक राजधानी है। और ब्लो फाउंटेन ये न्यायिक है। न्याय करने के लिए कलम चाहिए, तो कलम यानी फाउंटेन पेन, इसलिए याद रख लीजिएगा। ब्लॉम्पटन न्यायिक हो गया, और वैधानिक कहेगा तो केप टाउन। श्रीलंका का तो एक जयवर्धनापुरे कोट्टे, तो ये प्रशासनिक राजधानी है। और यही पूछेगा व्यवसायिक कहेगा तो कोलंबो, प्रशासनिक जयवर्धनापुरे कोट्टे। बोलीविया का राजधानी सुक्रे और लापाज दोनों है, तो सुक्रे हो जाता है आधिकारिक राजधानी या राष्ट्रीय न्याय का बेंच है वो, और राष्ट्रीय प्रशासनिक वैधानिक कार्य होता है लापाज में। बोलीविया का राजधानी लापाज नहीं है, सुक्रे है। सुक्रे भी याद रखिएगा, लापाज भी है लेकिन आधिकारिक देख रहे हैं, आधिकारिक सुक्रे है। चिली की राजधानी सैंटियागो और वेलपेरोजो भी है, वेलपेरोजो। तो सैंटियागो तो आधिकारिक है, लेकिन वैधानिक कार्य होता है यहाँ वेल्पोरेजो में, वेल्पेरेजो। अब देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक राष्ट्रों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले देश। चाइना जो है वो 14 देश की सीमा को छू देता है। रूस भी 14 देश की सीमा को छू देता है। ब्राज़ील 10 देश की सीमा को छूता है, और जर्मनी 9 देश की सीमा को छूता है। सोच लीजिए, मतलब चाइना 14 देश और रूस 14 देश, ब्राज़ील 10 देश की सीमा को और जर्मनी 9 देश की सीमा को छूता है। विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठन, जैसे उस देश में होता है ना कि आतंकवादी, देखिए सबसे ज़्यादा लगता है पाकिस्तान में है। हरकत उल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयब, लश्कर झांगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, HUM, JEM, LET, LEJ, लश्कर झांगवी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, JEM जैश ए मोहम्मद हो गया। हरकत उल मुजाहिदीन ये सब वहीं का था, पाकिस्तान का। अब सऊदी अरब में आतंकवादी के संगठन देखिए कौन सा। अलकायदा सुने हैं, अलकायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला, ये सऊदी अरब के आतंकवादी संगठन है। अच्छा, श्रीलंका के LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलग बोल सकते हैं। तो अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन, तो ये तालिबान हो गया। तालिबान का नाम सुने होंगे, हाँ, तो तालिबान हो गया पहला, और दूसरा हक्कानी नेटवर्क, ये भी अफगानिस्तान का है। फिलिस्तीन का हमास, ये लड़ा था ना, हमास से लड़ाई हुआ था, तो फिलिस्तीन का हमास है, हमास वहाँ का आतंकवादी संगठन है। अब पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद एगो हो गया, पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट हो गया, अलक्सा मार्टिरियस ब्रिगेड हो गया, ये सब फिलिस्तीन का है। सीरिया का इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS बोल सकते हैं सीरिया का। ISI कहेगा तो ये पाकिस्तान का, ISIS कहेगा तो सीरिया का। माली का नेशनल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अजाबाद, MNLA। लेबनान का हिजबुल्ला जो आतंकवादी संगठन है ये लेबनान का है। इराक का जमात अल तौहीद वल जहाद, लेबनान हो गया हिजबुल्ला का। सोमालिया का आतंकवादी अल शबाब। टर्की का कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी, तुर्की का आतंकवादी कुर्दिस्तान वर्क पार्टी। स्पेन का आतंकवादी बास्क फादरलैंड लिबर्टी, ETA। ओहो, ETA स्पेन का है, हाँ। इजराइल का आतंकवादी कोहाने चाई। ईरान का आतंकवादी जुंदालाह ईरान का। युगांडा का लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। नाइजीरिया का बोको हरम कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो ये नाइजीरिया का है। कोलंबिया का रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया।
फिलीपींस का मारो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट हो गया, MILF, ये फिलीपींस का हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कि विमान सेवा कौन कौन सा। तो रोमानिया में देखिए तारोम नाम की विमान सेवा, रूस में एरोफ्लोट चलता है, स्पेन में इबीरिया चलता है, पनामा में कोपा एयरलाइंस चलता है, जर्मनी में लुफ्तांजा, ग्रीस में ओलंपिक एयरलाइंस चलता है, हांगकांग में कैथी पैसिफिक एयरवेज चलता है, भारत में एयर इंडिया चलता है, इजराइल में ELAL चलता है, लेबनान में मिडिल ईस्ट एयरलाइंस चलता है, नीदरलैंड में KLM रॉयल एयरलाइंस चलता है, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस लेबनान में, इजराइल में ELAL। विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल देख लीजिए, यरूशलेम, यह यहूदी ईसाई मुसलमान का तीर्थ स्थान है। यरूशलेम यहूदी का, ईसाई का, मुसलमान का। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल के अधीन हो गया है। यहाँ अल-अक्सा मस्जिद भी है, जिसे 1969 में यहूदियों ने जला दिया था। अल-अक्सा मस्जिद था वो मुसलमान का, उसको जला दिया था यहूदियों ने 1969 में। वेलिंग वॉल कहाँ है? तो ये भी यरूशलेम में है। यानी यरूशलेम जो है वो मतलब ईसाई के साथ साथ मुस्लिम का भी वो मतलब धार्मिक तीर्थ स्थल है, क्योंकि यरूशलेम जो था वो यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद है। अल-अक्सा मस्जिद तो मुसलमानों का हो गया। आगे देखिए अब्बू सिंबल, ये मिस्र के आसवान बांध के निकट है। यह बहुत पुराना मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण कराया गया है। अब्बू सिंबल मिस्र के आसवान बांध के निकट है, बनास में है। अब्बू सिंबल कहाँ है? मिस्र में। इफेसस कहाँ है? ये एशिया माइनर के तट पर तुर्की के नगर डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इफेसस। कैडी ये दक्षिण अफ्रीका के इस नगर में बौद्धों का प्रसिद्ध विहार है। गौतम बुद्ध का जो दांत था वो यहीं सुरक्षित रखा गया है, कैडी श्रीलंका में। नेपाल का काठमांडू देख लीजिए, ये यहाँ प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। दक्षेश का मुख्यालय यहीं है, सार्क का। कैडी कहाँ हो गया? श्रीलंका में। इफेसस कहाँ हो गया? तो एशिया माइनर तुर्की में कह सकते हैं इफेसस। डायना के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है इफेसस तुर्की। अब्बू सिंबल तो मिस्र में था, कैडी श्रीलंका में, काठमांडू पशुपतिनाथ का मंदिर। अब बैथलेहम देखते हैं, ये भी इजराइल का नगर है, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आगे देखिए इजराइल के बैथलेहम को 21 दिसंबर 1995 को फिलिस्तीनी सरकार को सौंप दिया गया। बैथलेहम शहर को किसको दे दिया गया? फिलिस्तीन के सरकार को। लहासा ये तिब्बत में है, ये दलाई लामा के महल और पोटाला के लिए प्रसिद्ध है। पोटाला के मस्जिद या पोटाला का कुछ होता है ना, दलाई लामा का महल पोटाला है, ओह उसके लिए प्रसिद्ध है ना। हाँ, लहासा तिब्बत। वेटिकन सिटी ये पोप नगरी है, यहाँ पर पोप का महल तथा सेंट पीटर गिरजाघर स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। बाली ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहाँ भारतीय संस्कृति की इमारतें हैं। बाली इंडोनेशिया में है, जो मतलब भारतीय संस्कृति के मंदिर मिल जाएगा। सेंट पीटर गिरजाघर वेटिकन सिटी देखिए लिए, सबसे छोटा देश। अच्छा आगे चलते हैं। बोरोबुदुर ये भी इंडोनेशिया में है, ये भी प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी ढाकेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ढाका जो है मध्यकाल से उत्तर काल के बीच सूती कपड़ा यानी मलमल और चांदी, सोना आदि तारों के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। मुसलमान बादशाहों के समय बंगाल की राजधानी ढाका भी रहा था। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच व्यापारी ने यहाँ 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी बनाया था। पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच तीनों। मक्का प्राचीन बक्का या मकोराब या पश्चिमी सऊदी अरब का शहर है। प्राचीन में इसको बक्का कहते थे या मकोराब। पश्चिमी सऊदी अरब का शहर है। लाल सागर के अंदर तट से अंदर की ओर सिराल पर्वत पर स्थित है। मक्का किस पर्वत पर स्थित है? सिरात पर्वत पर है। यह सबसे ज़्यादा पवित्र मुस्लिम शहर है। इस्लाम के हजरत जो थे मोहम्मद, ये मक्का में ही जन्मे थे और यहीं वह धार्मिक केंद्र है जिस ओर मुँह करके मुसलमान प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करते हैं। हर डेली मुसलमान को 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। आगे देखिए विश्व के 7 गो अजूबा है या आश्चर्य है। जैसे 7 अगस्त 2007 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित भव्य समारोह में 7 नए आश्चर्य में भारत के ताजमहल भी शामिल हो गया।
याद रखिएगा। मतलब 7 अजूबा में इंडिया का भी एक जगह है, उसका नाम है ताजमहल। विश्व के 7 नए आश्चर्य अब निम्नलिखित हैं। ताजमहल देखिए आगरा, ये पहला अजूबा। दूसरा चीन के दीवार, दूसरा अजूबा। तीसरा पेट्रो जॉर्डन। चौथा क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति, ये हो गया चौथा ब्राज़ील वाला। पांचवा ये मापू पिच्चू का इकान खंडहर पेरू में भी एक है। फिर चिचेन इत्जा पिरामिड, ये मैक्सिको यूकेरटन में पड़ता है। और रोमन कॉलोजियम को भी, रोम इटली, ये 7वां अजूबा। यानी कॉलोजियम जान गए, कॉलोजियम रोम इटली वाला। फिर उसके बाद में चाइना का दीवार हो गया, पेट्रा जॉर्डन हो गया, क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति हो गया, मापू पिच्चू का इकॉन खंडहर पेरू हो गया, यानी इटली का है। मैक्सिको का भी एक है जो चिचेन इत्जा पिरामिड है। पेरू का एगो खंडहर है मापू पिच्चू वाला। ब्राज़ील का मूर्ति है। और पेट्रा जॉर्डन एक है। चाइना की दीवार देखे रहे हैं। देश के स्मारक देख लीजिए। स्मारक में एफिल टावर, ये पेरिस में है, फ्रांस देश में। पवन चक्की किंडर डेज का स्थान में डेनमार्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आगे देखते हैं। ताजमहल आगरा भारत में है। झुकी मीनार पीसा इटली में है। ग्रेट वॉल उत्तर चाइना में है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। क्रेमलिन मॉस्को रूस में है। पार्थनान एथेंस यूनान में है। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है। पिरामिड गीजा मिस्र में है। इराक की मेसोपोटामिया में है। ये तो अब आगे अथी हो जाएगा। हाँ, परिवर्तित नाम वही तो। हाँ, जैसे वर्तमान नाम अब देखेंगे हम लोग, देश के नगरों का परिवर्तित नाम। पहले नाम कुछ और था और अभी नाम कुछ और हो गया। जैसे कोझीकोड को अब क्या कहते हैं? कोझीकोड अब कहते हैं, वर्तमान नाम है। पहले इसको कालीकट कहते थे, यानी कालीकट को कोझोड कहते हैं, कोझीकोड कहते हैं। लेनिनग्राड या पेट्रोग्राड को सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं। मद्रास को अब चेन्नई बोलते हैं। कंपूचिया या खमेर को कंबोडिया बोलते हैं। खमेर मतलब भी हो गया कंबोडिया ही या कंपूचिया। फ्रेंच सोमालीलैंड को जिबूती कहते हैं। उत्तरी रोडेशिया को जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया को जिम्बाब्वे। लेनिनग्राड को याद रखिएगा, लेनिनग्राड या पेट्रोग्राड को सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुतुनिया को इस्तांबुल बोलते हैं। बनारस अथवा काशी को अब वाराणसी बोलते हैं। बनारस अब नहीं, या काशी नहीं, वाराणसी। प्रयागराज को इलाहाबाद नहीं, उल्टा दे ले, अब फिर प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद से फिर प्रयागराज हो गया। कांगो गणराज्य को जायरे बोलते हैं। कांगो गणराज्य को अब जायरे। मालागासी को मेडागास्कर, बर्मा को म्यांमार, निप्पन को जापान, सैगोन को होचिमिन सिटी, डच गुयाना को सुरिनाम, न्यासालैंड को मलावी बोलते हैं। लेसेथो को वासुतोलैंड को अब लेसेथो बोलते हैं। वर्तमान नाम लेसेथो है, पहले इसको वासुतोलैंड कहते थे। हॉलैंड को नीदरलैंड बोलते हैं। गोल्ड कोस्ट को घाना, अबिसिनिया को इथियोपिया, सेलिसबरी को हरारे, लियोपोल्डविले को किंशासा, लियोपोल्डविले, श्याम को थाईलैंड, सैंडविच को द्वीप को हवाई द्वीप, पर्सिया को ईरान बोलते हैं। इराक को मेसोपोटामिया को इराक बोलते हैं। फार्मोसा को ताइवान बोलते हैं। दहोपी को वेन बोलते हैं। ब्रिटिश हॉन्डुरस को बेलिज बोलते हैं। बेंचुआनालैंड को बोत्सवाना बोलते हैं। स्वर्ण द्वीप या यव द्वीप को अब जावा बोलते हैं। बेंचुआना बोत्सवाना हो गया। पाटलिपुत्र को पटना, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश और मलाया को मलेशिया बोलते हैं। वैश्विक स्थानों के उपनाम, जैसे भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। मोतियों का द्वीप कौन है? बहरीन है। पवित्र भूमि कौन है? यरूशलेम या फिलिस्तीन। अब यरूशलेम फिलिस्तीन में हो गया, इसीलिए दे दिया। आगे देखिए, हेरिंग पौंड कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। संसार की छत, पामीर का पठार। यूरोप का रोगी, तुर्की। यूरोप का अखाड़ा, बेल्जियम। रोगी तुर्की है, यूरोप का अखाड़ा कहेगा तो बेल्जियम। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बेल्जियम। और रोगी है तो तुर्की है। पामीर का पठार देख लिए, संसार की छत। यूरोप के खेल का मैदान देखिए, खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, वही तो हम कह रहे हैं। यूरोप का अखाड़ा कहेगा तो बेल्जियम है। चीन का शोक, हांगहो नदी, एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, लॉन्ग का द्वीप जंजीबार, 7 पहाड़ों का नगर रोम, शाश्वत नगर रोम, इंटरनल सिटी जिसको बोलते हैं। नील नदी का वरदान और उपहार मिस्र, आंसुओं का द्वार बाबेल मंडप, निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, नदियों का देश बांग्लादेश।
नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। एंटिलिटीज का मोती क्यूबा। चीनी का कटोरा विश्व का क्यूबा। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। हजार झीलों का भूमि फिनलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। प्रातःकालीन शांति की भूमि, हाँ, मॉर्निंग स्टार, इसको कोरिया। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड। पीली नदी हांगो नदी विश्व की। रोटी की टोकरी प्रेरीज उत्तर अमेरिका। विश्व का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा अटलांटिक महासागर। अब हम लोग देखेंगे यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जैसे सहकारिता वर्ष 2012 में 2012 को सबके लिए सतत ऊर्जा का वर्ष भी। 13 को 2 बार जल सहयोग क्विनोवा। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, वर्तमान का देख लीजिएगा खाली। अब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक, ये भी वही है। अब हम लोग देखेंगे दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय 9 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी। बालिका 24 जनवरी। मतदाता 25 जनवरी। पर्यटन 25 जनवरी। गणतंत्र 26 जनवरी। सीमा शुल्क उत्पाद 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी और कुष्ठ निवारण 30 जनवरी। आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी। वैलेंटाइन 14 फरवरी। मातृभाषा 21 फरवरी। उत्पाद शुल्क 24 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मार्च में 4 मार्च सुरक्षा दिवस। महिला दिवस 8 मार्च। उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च। आयुध निर्माण 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। खुशहाली दिवस हैप्पीनेस 20 मार्च। वानिकी दिवस 21 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। वानिकी 21 मार्च हो गया। मौसम विज्ञान 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती, ये भी 23 मार्च। टीबी दिवस 24 मार्च। थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च। अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। हीमोफीलिया 17 अप्रैल। विरासत 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पुस्तक कॉपीराइट 23 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। श्रमिक दिवस 1 मई। प्रेस स्वतंत्रता 3 मई। रेड क्रॉस 8 मई। थैलेसीमिया 8 मई। प्रौद्योगिकी 11 मई। नर्स दिवस 12 मई। परिवार 15 मई। दूरसंचार 17 मई। संग्रहालय 18 मई। आतंकवाद विरोधी 25 मई 21 मई। आतंकवाद विरोधी ई मनाया जाता है राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर। जैविक विविधता 22 मई। एवरेस्ट दिवस 29 मई और 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। आक्रमण के बाद आबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय 4 जून को मलेरिया निरोधी माह भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। 5 जून को पर्यावरण दिवस। रक्तदान 14 जून। शरणार्थी 20 जून। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। मादक द्रव्य जो मतलब शराब वराब, इसके लिए अवैध व्यापार के विरुद्ध 26 जून। सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस 29 जून। आगे देखते हैं। जुलाई में एसबीआई के स्थापना दिवस 1 जुलाई। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई। विधान चंद्र राय डॉक्टर थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। जनसंख्या 11 जुलाई। कारगिल स्मृति 26 जुलाई। अगस्त में विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त को, मतलब विश्व स्तनपान दिवस, स्तनपान जो कराती हैं उसके लिए 1 से 7 अगस्त को। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। वर्ल्ड आदिवासी दिवस याद रखिएगा, ये 9 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता 15 अगस्त को। सद्भावना 20 अगस्त को। राजीव गांधी का जन्म है तो 20 अगस्त को। राजीव गांधी का पुण्यतिथि था तो वो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मना रहे थे। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त। शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर। साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर। संचायिका दिवस 15 सितंबर ही है। ओजोन परत संरक्षण ये 16 सितंबर। शांति दिवस 21 सितंबर। पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर भी 2 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर है। शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर है। वायु और सेना 8 अक्टूबर है। पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर है।
राष्ट्रीय विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर है। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर है। मानक दिवस, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर है। एलर्जी जागरूकता ये 16 अक्टूबर है। विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर है। एलर्जी जागरूकता और खाद्य दिवस भी दोनों 16 अक्टूबर। आयोडीन अल्पता 21 अक्टूबर है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। यूएनओ का दिवस 24 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर है। बाल दिवस 14 नवंबर। मधुमेह दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस नेहरू के जन्मदिन पर है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। शौचालय दिवस 19 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर है। 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। महिला के विरुद्ध होने वाली हिंसा के उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विकलांगता अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता 3 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। रासायनिक दुर्घटना निवारण 4 दिसंबर को। याद रखिएगा विकलांगता 3 है। विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को। नौसेना 4 हो गया। रासायनिक दुर्घटना निवारण भी 4 हो गया। झंडा दिवस जो सशस्त्र बल का होता है 7 दिसंबर को। नागरिक उड्डयन ये भी 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। गोवा मुक्ति 19 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि प्रमुख राज्य थे तो उनका स्थापना कब हुआ था। जैसे 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना हुआ था। 24 जनवरी को यूपी का स्थापना हुआ था। 20 फरवरी को मिजोरम अरुणाचल का स्थापना हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस का मतलब स्थापना। मिजोरम अरुणाचल 20 फरवरी। यूपी के 24 जनवरी। अममेत्री यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी। 30 मार्च को राजस्थान। 15 मार्च को हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस 15 अप्रैल को। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। 16 मई को सिक्किम दिवस। 30 मई को गोवा दिवस। 2 जून को तेलंगाना दिवस। 1 नवंबर को अंडमान निकोबार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल दिवस 1 नवंबर को। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर दिवस। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस। भारत के प्रमुख संस्थान देख लीजिए। मैसूर में तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। भवन निर्माण रुड़की। कांच मृत्तिका कोलकाता। विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड्डी में। फिर देखिए आगे यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर में। नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। भूभौतिकी हैदराबाद में। विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। वन अनुसंधान देहरादून में। भारतीय लेह रांची में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। मौसम वेधशाला पुणे में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। भूचुंबकीय संस्थान बेंगलुरु में। खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में। समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में। सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। औषधि अनुसंधान लखनऊ में। मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। रमन अनुसंधान बेंगलुरु में। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में। धातु वाला जमशेदपुर, उद्योग वाला अहमदाबाद। प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भाभा ट्राम्बे पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। जैविक राष्ट्रीय जैविकी संस्थान कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कहेगा तो लखनऊ में। जैविकी कोलकाता था ना, वनस्पति लखनऊ। कोशिकीय आणविक केंद्र, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र तो ये हैदराबाद में।
पुरातात्विक सर्वेक्षण तो ये नई दिल्ली में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली है, याद रखिए, कलकत्ता नहीं, नई दिल्ली। पुरातात्विक वाला, खुदाई वाला नई दिल्ली। सेंटर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद और मस्तिष्क वाला गुरुग्राम में अनुसंधान केंद्र। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली बेंगलुरु में है, BEL। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला महाराष्ट्र में। प्लाज्मा वाला गांधीनगर में, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में। अब आगे देखते हैं, समाधि स्थल में राजघाट महात्मा गांधी के है, शांतिवन नेहरू का समाधि स्थल है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के है, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदय भूमि KR नारायण, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट नारायण नंदा, गुलजारे लाल नंदा, समता जगजीवन राम, चैत्रा भूमि अम्बेडकर, एकता ज्ञानी जैल सिंह और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अब आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, जैसे सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क या सरदार तो वल्लभ भाई पटेल, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री,